और मेरे जुगाड़ी कोडर्स, क्या हालचाल है, क्या नया चल रहा है तुम्हारी कोडिंग वाली दुनिया में, और क्या जुगाड़ कर रहे हो, सब कुछ अपने भाई से शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिखो और थोड़ी टाइपिंग की प्रैक्टिस ही कर लो यार, यही सोच के कमेंट कर लो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ईमेल कर सकते हो, कमेंट करने में अगर प्रॉब्लम है डीएम भी कर सकते हो। लेकिन सब्सक्राइब किया है और एचटीएमएल सीखना है तो कोड जुगाड़ में अब हम करने वाले हैं वेबसाइट स्ट्रक्चर के बारे में बात। तो एचटीएमएल में कैसे वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं उसको हम देखेंगे। बहुत सारे टैग्स हैं, एक टैग से पूरी वेबसाइट बन सकती है, लेकिन हर टैग की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं, पर उससे पहले मुझे ये बताओ यार, कौन सा वाला ईयरफोन यूज करते हो। मैंने अभी एक ईयरफोन लेना है, तो वो ईयरफोन किस तरह का होगा? ये बोट के ईयरफोन अभी भी चल रहे हैं क्या यार, कि नहीं चल रहे हैं? अगर कुछ है तो यार प्लीज कमेंट कर देना और लिंक भी दे देना। अमेजॉन का लिंक दोगे तुम्हारा एफिलिएट वाला तो भी चलेगा, थोड़ी सी कमाई भी करवा दूंगा तुम्हारी। तो प्लीज कमेंट करके बताओ यार कौन सा ईयरफोन अच्छा चल रहा है, मुझे लेना है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना नॉइस कैंसलेशन हो उसमें तो और अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ठीक है ना? तो देख लो, अगर किसी के पास कुछ सजेशन हो तो बताना। ब्लूटूथ वाला चाहिए, वो छोटे वाले ऐसे, और डंडी वाला, वो ऐसे गोल गोल वाला गिर जाता है। डंडी वाला होता है ना तो ऐसे बढ़िया चिपका रहता है कान में। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं एचटीएमएल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलो फिर से हम ये एडवांस टैग वाला क्लोज करते हैं। इंडेक्स में आ गए हम, और इंडेक्स में आने के बाद जैसे हमने ये एडवांस टैग्स का लिंक बनाया था ना, उसी तरीके से एक और लिंक बनाते हैं और इसको बोलते हैं वेबसाइट स्ट्रक्चर। ओके, और हम बनाएंगे एक पेज जिसका नाम देंगे वेबसाइट -structure.html। तो मैंने नाम कॉपी किया और यहाँ पे एक्सप्लोरर खोला और एक और पेज बना के एंटर कर दिया। और यहाँ पे मैं ऐसे बना दूं, नहीं तो ये जो लाइव सर्वर है वो हमें जान खाएगा, अरे तुमने हेड टैग नहीं लगाया, बॉडी टैग नहीं लगाया, मैं लाइव सर्वर में अपडेट नहीं करूँगा। बहुत परेशान करता है भाई, ये बहुत बेकार है। तो वेबसाइट स्ट्रक्चर भाई ऐसा, ठीक है। लो ये बंद हो ही गया, बहुत गड़बड़ है, इसको चाहिए बिल्कुल खाना चाहिए, इसको खाते रहना है, होशियार। ओके चलो देखो, तो ये शुरू हो गया ना। अभी क्या होगा कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं इस पेज में पहुंच जाऊंगा जो कि है वेबसाइट स्ट्रक्चर वाला। अब देखो क्या हो रहा है कि ये वेबसाइट स्ट्रक्चर वाले में तो पहुंच गया। अब मुझे वापस अगर होम पेज पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? तो एक काम करता हूं मैं कि मैं एक टैग बनाता हूं जिसको बोलते हैं नैव टैग, नेविगेशन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरे नेविगेशन होंगे। तो ये जो वेबसाइट स्ट्रक्चर है इसमें मैं एक टैग यूज करता हूं जिसको बोलते हैं नैव, और इस नैव के अंदर मैं एंकर टैग्स डालूंगा। और वो एंकर टैग होगा सबसे पहले होम का, जिसमें मैं सिर्फ स्लैश डालूंगा, फिर मैं डालूंगा एडवांस टैग्स का, और इसको बोल देता हूं एडवांस्ड टैग्स, और फिर एक और बना देता हूं मैं वेबसाइट स्ट्रक्चर का, और इसका नाम दे देता हूं वही वेबसाइट स्ट्रक्चर। अब इससे हुआ क्या, जैसे ही मैंने सेव किया ये देखो ये यहाँ आ गया। तो मैं अब यहाँ से होम पेज में जा सकता हूँ। मैंने क्लिक किया होम पेज में, मैं पहुंच गया होम पेज पे। तो क्यों ना इसको कॉपी करूँ मैं और हर पेज में डाल दूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे पहुंच गया इस वाले पेज में, और मैं एडवांस टैग्स वाले पेज में भी जाके इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो अब क्या होगा, मैं चाहे किसी भी पेज में रहूँ ये काम कर जाएगा। अब ये काम फिलहाल नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है ये समझना थोड़ा सा पड़ेगा। मान लो इसमें जाते हैं, ये यहाँ पे काम कर रहा है, एडवांस टैग्स में गए वहाँ पे भी है, और वेबसाइट स्ट्रक्चर में गए वहाँ पे भी है, होम पे गए वहाँ पे भी है, सब जगह आ गया। तो ये फायदा हो गया हमारे नैव का। अब तुम बोलोगे, फिर से वही बात आती है, भाई इसको मैं जो है पी टैग में डाल दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है? देखो सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, पी टैग में भी सब सही है, मस्त है। लेकिन जब ये हम नैव नाम का एक बनाते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर बता देता है कि इसमें जो भी है वो नेविगेशन वाले लिंक होंगे। अगेन ये गूगल और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्राउजर को समझने के लिए अच्छा है, और स्पेशली स्क्रीन रीडिंग के लिए तो मस्ट है। अब हमने किसकी बात की है? हमने बात करी है कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हमने फर्स्ट बात किया नेविगेशन से। लेकिन नेविगेशंस तो ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। पर हमें ये डिफाइन करना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये ऊपर वाले सेक्शन में होगा, हेडर सेक्शन में होगा। ये हेड से कंफ्यूज मत होना, ये हेड टैग एचटीएमएल का अलग है, एक होता है हेडर टैग। तो हेडर टैग क्या करता है? हेडर बताता है कि ये वेबसाइट के ऊपर जो हेडर बार होता है ना, उसके बारे में बात हो रही है, ये उसके लिए है। तो मैं इस नैव को हेडर के अंदर डाल देता हूं। इससे कुछ होगा नहीं, वेबसाइट को दिखने में कुछ नहीं होगा। देखो हम किस में, इंडेक्स वाले पेज में है, और यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये वैसा का वैसा ही है, देखने में कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमने हेड में जितनी भी चीजें आएंगी वो हम हेडर सेक्शन के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि ये सेक्शनाइज्ड हो गया। वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है कि हम ऊपर हेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगेन ये हेड को उठाएंगे, हम कॉपी करेंगे, और बाकी की हमारे जो वेब पेज बने हुए हैं, एचटीएमएल पेज बने हुए हैं, उन पेज के अंदर हम डाल देंगे। तो अगेन जैसे मैं बोला था कि ये कुछ भी विजुअली चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये देखो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है सब जो पहले था। लेकिन अब जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड वे में आ गया कि हमारे ब्राउजर को, हमारे गूगल को, हमारे जो भी सर्च इंजन हैं और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, उन सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यार हेडर ऊपर वाले की बात हो रही है। समझ गए? वेरी गुड। नाउ अब आते हैं, बात करते हैं, एक और हमारे पास टैग होता है जिसको बोलते हैं मेन टैग। अभी नाम है मेन, तो ये क्या करेगा? मेन की बात करेगा। अब ये बताता है डायरेक्टली बॉडी के अंदर होता है, ये याद रखना, ये हमेशा बॉडी के अंदर होता है डायरेक्टली, ये ऐसा। और इस टैग को किसी और के अंदर कभी यूज मत करना, क्योंकि ये उसके लिए बना ही नहीं है, ये सर्च इंजन को कंफ्यूज कर देगा।
तो ये जो होता है पूरा जो डेटा है वेबसाइट का, वो तुम इस मेन के अंदर डाल देते हो, तो तुम्हारे सर्च इंजन को पता लग जाता है कि हाँ यार ये वाला सेक्शन जो है यही काम का है। क्यों? क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम बॉडी के अंदर डालते हैं, लेकिन वो हमारे डिस्प्ले से लेने देना नहीं है, हमारे जो दिखने वाली चीजें हैं वेब पेज में उससे लेना देना ही नहीं है हमारा। अब इसी तरीके से हमारे पास एक होता है फुटर। अब जैसे हेडर है तो फुट से फुटर आ गया। फुटर दिमाग लगा लिया होगा तुमने, भाई स्मार्ट तो हो ही, कि फुटर जो होता है वो बिल्कुल बीच में नहीं कहीं पे भी, लेकिन सबसे एंड में होता है। अब बोलते बोलते मैं गलत बोल गया था, उसको कवर कर लिया मैंने, बीच में फिर एंड में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फुटर में वेबसाइट का नाम लिखते हैं कि ऑल राइट रिजर्व्ड बोलते हैं, पर सब कॉपी पेस्ट तो चलता ही है वेब में और कोडिंग में, तो लिखने का भी फायदा नहीं होता है। पर ये देखो हमने फुटर डाल दिया यहाँ पे ना, तो ये अगेन हमारे कौन से पेज में है, ये एडवांस टैग्स वाले पेज में है। तो एडवांस टैग्स के पेज में सबसे नीचे देखो ऑल राइट रिजर्व लिख के आ गया फुटर में। अगेन मैं जैसे हर बार हर टैग के लिए यही बोल रहा हूँ तुमको कि बिना फुटर टैग के भी काम हो जाएगा, लेकिन हमारे सर्च इंजन को पता कैसे लगना चाहिए कि भैया ये जो है, ये जो हमारे फुटर की बात हो रही है, हाँ, तो वो इससे समझ में आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास होता है एक साइड बार में कुछ लगाने वाला सिस्टम। मान लो हमारी वेबसाइट है, मेन सेक्शन है, उसके राइट साइड में कुछ हमें एक लिस्ट देनी है, लेफ्ट साइड में कुछ लिस्ट देनी है, तो उसके लिए हम साइड बार वाला एक टैग होता है वो यूज करते हैं। और याद रखना ये टैग डायरेक्टली मेन के अंदर आता है। तो हमने एक हेडर तो डाल दिया, लेकिन बाकी चीजें मान लो हम बोलते हैं कि साइड बार में आएंगी, तो उसके लिए होता है हमारे पास असाइड नाम से। तो असाइड वाला जो है, मान लो कि हमने कहा ये जो हेडिंग है ये साइड बार की है। अब इससे कुछ हुआ नहीं, विजुअली कुछ इंपैक्ट हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि ये जो एंकर टैग, ये जो है H1 टैग है हमारा, ये साइड में खिसक गया, लेफ्ट साइड में पहुंच गया, देखो इसको करूंगा तो वैसा का वैसा ही है। लेकिन इससे हुआ बस ये कि हमें पता लग गया कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये असाइड वाला, ये हमारा साइड बार का है फॉर गूगल सर्च और इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ये सारी चीज़ें आपको इस वाले में बताता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि क्या चल रहा है भाई। तो वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, साइड में हम जाएंगे, साइड, इसमें हम साइड बार कंटेंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो वेबसाइट स्ट्रक्चर में जाते हैं, साइड बार कंटेंट आ जाता है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं फुटर विच इज विथ स्मॉल f, और यहाँ पे आ जाता है ऑल राइट रिजर्व्ड, बैंग बैंग। ओके, सो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर धीरे धीरे देखो बनता जा रहा है कि यार हमारा मेन है, उसके अंदर हेडर है, एक फुटर है, ये हमारा साइड का कंटेंट है, बाकी बच्चा जो है वो हमारा मेन का कंटेंट है। लेकिन अब ये जो खाली बचे हैं, ये इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हाँ, साइड बार है तो मेन में हम जो रियल कंटेंट होता है उसको हम कर सकते हैं आर्टिकल में, कि भाई ये हमारा आर्टिकल है। अब उस आर्टिकल में भी और कुछ होता है कि भाई हम सेक्शंस बना सकते थे। ये तो टाइटल हो गया, हमने कहा सेक्शन है सेक्शन 1, और एक और बना दिया सेक्शन 2। तो ये सारी चीजें जो है हमारे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही हैं। हमारे पास एक मेन है ना, हेडर, आर्टिकल के अंदर डिफरेंट सेक्शन है, हमारा एक साइड बार है, एक फुटर है। ये देख के समझ में आ गया कि क्या स्ट्रक्चर है। अब मान लो हर जगह हम पी टैग यूज कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि हमारा कंटेंट कर क्या रहा है, किधर जाने वाला है, क्या हो रहा है। पर अभी देखो सिर्फ रीड करके तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ हमारी वेबसाइट का किस तरह का कंटेंट है, और ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, और बाकी सारी चीजें क्यों बनी है। तो ये सारी चीजें सीखना आपको बहुत जरूरी है। ये वाले टैग तो भाई इतने इंपॉर्टेंट हैं कि तुम्हें ये बहुत काम आएंगे तुम्हारे करियर में, अगर सिर्फ तुम ये नॉर्मल पी टैग और जो फालतू के टैग से उनसे छुटकारा पाना चाहते हो। तो याद रखना, हमेशा कोड में जुगाड़ करते रहना, और हाँ वही कोड जुगाड़ देखते रहना।